नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी आदमी अपने व्यापार में कैसे कामयाब होता है और कैसे असफल होता है। वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं ज्योतिष के अंदर जो हमसे देखने में, विचार करने में छूट जाते हैं, या हम विचार करके बताते हैं सामने वाले को तो वो सामने वाला उतने ध्यान से उस बात को नहीं समझ पाता, तो ऐसी स्थिति में व्यापार में असफलता मिलती है। मित्रों, व्यापार ज्योतिष में सामान्यतः लग्न छठे भाव से, सातवें भाव से और 10वें भाव से देखा जाता है, किंतु इन्हीं तथ्यों को यदि हम बारीकी से समझें, जानें, तो हम अपने व्यापार में अच्छे से सफलता पा सकते हैं। तो इन्हीं तथ्यों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, आप सुने, अमल में लाएं और लाभ लें। मित्रों, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। सबसे पहला भाव होता है लगन, जिससे हम शरीर का विचार करते हैं। किसी व्यक्ति का यदि शरीर हष्ट-पुष्ट नहीं होगा तो वो तो ना तो नौकरी कर पाएगा और ना अपना व्यापार कर पाएगा। लगन से हम एक अच्छी सोच, विचार, समझ भी देखते हैं। तो यदि व्यक्ति को अच्छी समझ नहीं होगी, कंफ्यूजन में रहेगा, तो भी वो किसी काम के लायक नहीं होगा। मान लो लगन के शत्रु ग्रह बैठे हों या 6, 8, 12 भाव के स्वामी बैठे हों, तो लगन को कमजोर करेंगे और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। तो मित्रों, पहले भाव से हम व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को आरंभ करने में झिझकेगा, और जब काम आरंभ ही नहीं होगा तो उसकी सफलता की तो बात बहुत दूर की है। तो कुंडली में सबसे पहले लगन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से कुंडली का हम दूसरा भाव देखेंगे सिर्फ व्यापार के लिए। आज मैं सिर्फ बात व्यापार की कर रहा हूं, तो व्यापार की ही बात करेंगे। तो दूसरा भाव होता है वाणी का, सेविंग का। क्या हमारे अंदर दूसरे से अपना काम निकलवाने की क्षमता है? क्या हमारी वाणी में इतना सम्मोहन है? क्या हम अपने काम में कमिटमेंट के धनी हैं? किसी से वादा करके उसको पूरा करते हैं? अगर दूसरे भाव में दूसरे भाव के शत्रु ग्रह या 6, 8, 12 के भाव के ग्रह बैठे होंगे तो वो दूसरे भाव को खराब करेंगे, और दूसरा भाव जब खराब होगा तो आदमी झूठा होगा, कमिटमेंट का धनी नहीं होगा, और ना ही उसकी बात का कोई भरोसा करेगा। तो जब तुम्हारी बात का कोई भरोसा ही नहीं करेगा तो तुम किस व्यापार में कामयाब होगे। इसी तरीके से मित्रों, हम व्यापार के लिए तीसरा भाव देखेंगे। तीसरा भाव होता है हमारा रिस्क लेने की क्षमता, साहस, आगे बढ़ने का। अगर हमारे अंदर साहस नहीं होगा, रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगी, तो हम किस व्यापार में कामयाब होंगे या किस काम में कामयाब होंगे। तीसरा भाव प्रचार प्रसार का भी है। तो यदि तीसरे भाव में
तीसरे भाव के शत्रु ग्रह बैठे हों या 6, 8, 12 के ग्रह बैठे हों तो जातक समय पे प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा, उसके अंदर साहस नहीं होगा, उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगी, तो किस काम में कामयाब होगा। तो मित्रों, इसी तरीके से हम चौथा भाव देखेंगे। चौथा भाव होता है व्यापार के अंदर मानसिक स्थिति का। क्या तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर है या मानसिक स्थिति में कंफ्यूजन है? अभी तुम कुछ और बोल रहे हो, शाम को कुछ और बोल रहे हो, दोपहर को कुछ और बोल रहे हो। तो जब तुम्हारी सोच में ही कंफ्यूजन है, मानसिक लेवल तुम्हारा ठीक ढंग से नहीं सोचता, मानसिक स्थिति तुम्हारी बढ़िया नहीं है, तो तुम किस काम में कामयाब होगे। इसी तरीके से पांचवा भाव कुंडली के अंदर हमारे इरादे में मजबूती का, जिस काम को हम कर रहे हैं, क्या उस काम को हम इरादे एक लक्ष्य लेके करेंगे, इरादों में मजबूती है या नहीं, या वहां पे भी कंफ्यूजन है, या हमारी अकल जो काम कर रही है वो सही कर रही है, या हम दूसरों को देख के अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली नजरिया क्या है हमारा काम को करने का। एक तो काम कर रहे हैं हम खुद समझ के, एक काम कर रहे हैं हम दूसरे को देख के। तो जो व्यक्ति दूसरों को देख के और बगैर सीखे काम करता है वो कामयाब नहीं हुआ करता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को साध के काम करता है वही कामयाब होता है। तो पांचवें भाव में यदि पांचवें भाव के शत्रु ग्रह बैठे होंगे, तो 6, 8, 12 भाव के स्वामी बैठे होंगे, तो आदमी में इरादे की मजबूती नहीं होगी। वो आज कुछ बकेगा, कल कुछ कहेगा, और वो कुछ दिन कोई काम करेगा, कुछ दिन कोई काम करेगा। तो इस तरीके से वो एक काम में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। मित्रों, इसी तरीके से हम कुंडली में छठा भाव देखेंगे। छठा भाव होता है हमारी मेहनत करने की क्षमता, परिश्रम की मात्रा। कुछ लोग चाहते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो जाएं, लेकिन मेहनत तो करते नहीं हो, मेहनत से जी चुराते हैं, आलस में पड़े रहते हैं। तो जिस काम के अंदर तुम मन लगा के मेहनत नहीं करोगे, हाथ पैरों से या दिमाग से, जिस तरह का काम है, हमेशा सामने वाले कंपटीटर से मेहनत करके ही, परिश्रम से ही जीता जा सकता है। अपने काम की क्वालिटी बना के ही जीता जा सकता है। तो ये छठा भाव है। तो जिस व्यक्ति में मेहनत करने की क्षमता नहीं होगी, क्या वो उस काम में कामयाब हो पाएगा? नहीं। सातवां भाव, हम जो काम कर रहे हैं उस काम में उत्पादन करने की क्षमता। हमारे साथ जो पार्टियां, हम जिनको पार्टियों से माल लेते हैं, जिन पार्टियों को माल देते हैं, उनसे हमारा व्यवहार कैसा है, अच्छा या खराब। सातवें भाव से हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी देखते हैं, उत्पादन क्षमता भी देखते हैं, असेंबली क्षमता भी देखते हैं कि किसी पार्ट को हमने बाहर से खरीद लिया और पूरा पार्ट बना के असेंबली करके अपने और हमने मार्केट में बेच दिया। तो जिन पार्टियों को हम माल देते हैं, जिन क्लाइंटों को हम माल देते हैं, उनसे हमारा व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है। अगर उनसे व्यवहार तुम्हारा अच्छा नहीं होगा तो तुम चाहे कितने भी मेहनत कर लो, अच्छा व्यापार कर लो, अच्छी सोच रख लो, कुछ भी कर लो, तो भी तुम्हारा व्यापार सफल नहीं होगा। तो इसी तरीके से सातवें भाव में यदि सातवें भाव के शत्रु ग्रह और 6, 8, 12 के ग्रह बैठे होंगे, तो सातवां भाव तुम्हारा व्यवहार खराब कर देगा, तुम्हारे व्यवहार में कमी आएगी, जिससे लोग
तुमसे माल नहीं खरीदेंगे और जिससे तुम्हारा बिजनेस एक ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से कुंडली में आठवां भाव, आठवां भाव आठवां भाव होता है हमारी आंतरिक खोज का। जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम में हम कुछ नया दे पाएंगे, कुछ और जो लोग बना रहे हैं उन लोगों से कुछ अलग हटके हम कुछ कर पाएंगे। तो आंतरिक खोज जिस व्यक्ति में अपने काम को करने की होगी वो व्यक्ति अपने काम को बढ़ा देगा। तुम्हारे काम में आने वाली मुसीबतें, रुकावटें, उन रुकावटों से कभी लेबर प्रॉब्लम है, कभी पैसे की प्रॉब्लम है, कभी पार्टी पैसे नहीं दे रही, कभी जगह में परिवर्तन आ गया, कभी बिजली नहीं आ रही टाइम से, तो ऐसी रुकावटें अष्टम भाव देता है। तो क्या उन समस्याओं से लड़ने की आपके अंदर क्षमता है? तो वो लगन डिसाइड करेगा। अगर लगन जिसका मजबूत है तो वो ऐसी समस्याओं से लड़ेगा व्यक्ति और आगे बढ़ेगा। ये बात पंचम भाव भी डिसाइड करेगा कि उसके इरादों में मजबूती है तो और लगन में मजबूती है तो व्यक्ति सारी समस्याओं से लड़ लेगा और अपने व्यापार को सफल बना लेगा। इसी तरीके से नौवां भाव होता है हमारा दैवीय सहायता का। हम अपनी गद्दी पे जाके कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं करते, जैसे अपनी गद्दी पे शराब पी रहे हैं, अपनी गद्दी पे गलत काम कर रहे हैं, अपनी गद्दी पे बेईमानी से लोगों के पैसे हड़प रहे हैं। तो अपनी गद्दी को जो अपनी माँ समझता है, जो अपने दफ्तर में अपनी गद्दी पे अपनी जिम्मेदारी से अपने काम को समझता है, नौवां भाव जिम्मेदारी का भी होता है कि तुम जिस काम को कर रहे हो उस काम में तुम्हारी कितनी जिम्मेदारी है, कितनी भागीदारी है, तभी ईश्वर से तुम्हें सहायता मिलेगी। तुम उस काम को निष्ठा से और मेहनत से और जिम्मेदारी से करोगे तो ही तुम उस काम में सफल हो पाओगे। इसी तरीके से दसवां भाव होता है हमारे काम की मोनोपोली। जो हमारे साथ कुलीग हमारे साथ बैठ के काम करते हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मैनेजर हो, जो भी व्यक्ति हमारे साथ मिलके उस काम में भागीदारी करता है, उस बात का दसवां भाव कारक होता है। तो यदि हमारे साथ में काम करने वालों के साथ व्यवहार हमारा ठीक नहीं है तो भी हमारे काम पे बुरा असर पड़ेगा। हमारे काम की कोई मोनोपोली नहीं है तो भी हमारे काम पे बुरा असर पड़ेगा और सामने हमारे कंपटीटर खड़ा होके हमारे काम को मात दे सकता है। तो हम अपने काम को कितनी प्राइवेसी से करते हैं, ये बात 10वें भाव से तय होती है। तो इसी तरीके से यदि 10वें भाव के शत्रु ग्रह या 10वें भाव में 6, 8, 12 के ग्रह बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति को काम धंधे में अपने लोगों जो उसके साथ जो काम करते हैं उन लोगों के साथ काम करने में उसको परेशानी आती है, क्लाइंटों के साथ परेशानी आती है, क्लाइंटों में उस व्यक्ति की काम करने की मोनोपोली लीक हो जाती है और जो उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं वही उसको दगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी काम खराब होता है। इसी तरीके से मित्रों 11वें भाव को हम देखेंगे तो 11वें भाव में हम क्या देखेंगे, समय पे हमने अपना मुनाफा निकालना, अपने मुनाफे के प्रति हमें लालच अपने अंदर रखना, किसी का नुकसान ना करते हुए, तभी तो हमें लाभ होगा। ये 10 भाव से जब ये सारी बातें गुजरेंगी तब जाके व्यक्ति को लाभ होता है, तब उसकी इच्छा पूर्ति होती है। इसी तरीके से 11वें घर में यदि 11वें घर के शत्रु ग्रह या 6, 8, 12 के ग्रह बैठे होंगे तो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उतना उसको लाभ नहीं मिल पाएगा अपने व्यापार में।
इसी तरीके से मित्रों हम 12वां भाव देखेंगे। 12वां भाव हमारी इन्वेस्टमेंट का, क्या हम समय पे निवेश करते हैं, क्या जिस चीज की जरूरत होती है हमारे काम में पैसे की, उस समय पे हम उस पैसे को खर्च करते हैं, क्या हमारा पैसा सही जगह खर्च होता है, या पता चला लेबर आधे से ज्यादा एडवांस लेके ही भाग जाती है। तो जिस व्यक्ति का एडवांस लेके लेबर काम ना करे और वो भाग जाए तो अक्सर उसका 12वां भाव खराब होता है। तो मित्रों इस तरीके से उसके यदि 12वां भाव कमजोर होगा, खराब होगा, तो वो व्यक्ति समय पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, समय पे तनख्वाह नहीं दे पाएगा, मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, तो व्यक्ति वो काम में, उसके काम में उसको असफलता मिलेगी। तो मित्रों ये 12 भाव मिलके ही किसी व्यक्ति को किसी काम में कामयाब या असफल बनाते हैं। अब कुंडली में, हर कुंडली में 2 या 3 भाव जरूर खराब होते हैं। तो मित्रों जो भाव आपकी कुंडली में यदि खराब हो, 2 या 3 जो भी भाव, तो किसी विद्वान से राय लेके उन भावों के सटीक उपाय करें, परहेज करें और ध्यान दें उन भावों पे। मान लो किसी का दूसरा भाव खराब है, उसकी कमिटमेंट ठीक नहीं है, वो झूठा आदमी है, तो जो आदमी दुनिया की नजरों में झूठा होगा उसको लोग भरोसा कैसे करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो दूसरे भाव संबंधी किसी विद्वान से, जो दूसरे भाव से संबंध देवी देवता रखते हैं, उनका उपचार कराएं और अपने व्यापार में फायदा लें। और मित्रों किसी भी व्यापार में लाभ या हानि होना वो ईश्वरीय सत्ता है। ईश्वर ने 9 ग्रहों को दे रखी है, 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र, इनको ये सत्ता ईश्वर ने दे रखी है। ज्योतिषी स्वयं में भगवान नहीं होता। ज्योतिषी तुम्हारी कुंडली को पढ़ के तुम्हें बता सकता है, एक अच्छा राय देने वाला सहायक हो सकता है, जिसकी राय मान के तुम अपने जीवन में फायदा उठा सकते हो, लाभ ले सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।